अस्सलाम वालेकुम। टुडे द टॉपिक ऑफ माई डिस्कशन इज़ वायरसेस फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको वायरसेस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी। लाइक की ओब्लिगेट और इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं और इनके पास अपनी ना तो कोई सेलुलर मशीनरी होती है और ना ही ये अपना मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकते हैं। ये हाईली डिपेंडेंट माइक्रोब्स होते हैं और इनको हमेशा से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है, जिससे ये अपना फूड भी गेन करते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म भी परफॉर्म करते हैं और अपने बाकी काम भी करते हैं। और इस लाइफ में ऐसा कोई भी होस्ट नहीं है जहाँ पे वायरसेस अटैक नहीं कर सकते हैं। और इनका स्ट्रक्चर ये होता है कि इनकी कवरिंग्स होती हैं जिनको हम कैप्सिड कहते हैं और उनमें लिमिटेड प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम प्रोटोमर्स कहते हैं। और जब ये प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड के साथ बाइंड कर लेती हैं तो ये एक नया स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम कहते हैं कैप्सोमियर्स, और वो एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और हम उसको न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। लाइक कैप्सिड प्रोटोमर्स जब बाइंड कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ तो वो न्यूक्लियो कैप्सिड बना लेते हैं। और जो वायरस का पार्ट जो कि इफ़ेक्टिव है होस्ट के लिए, जो कि होस्ट को अटैक करता है, उसको हम कहते हैं वायरियन। लाइक जो इफ़ेक्टिव पार्ट है वायरस का जो कि इन्फेक्शन काज करता है उसको हम कहते हैं वायरियन। और जब कैप्सूल वायरस का जो कैप्सूल है आउटर पार्ट वो हम डिज़ोल्व कर दें या फिर डिस्ट्रॉय कर दें तो जो वायरस है वो इनकेपेबल हो जाता है डिजीज़ प्रोड्यूस करने के। अल्टीमेटली जो है वायरस की डेथ हो जाती है। तो ये हमारे पास एक मेथड है कि हम अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं। लाइक उसका कैप्सूल हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा या फिर डिज़ोल्व करना पड़ेगा। ये तो हो गया वायरस का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको वायरस की बेसिक शेप्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं आइकोसोहीड्रल शेप। इसमें क्या है कि ये एक क्यूबिक सिमेट्री है और इसमें 20 ट्राइंगल्स होते हैं जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें इन्फेंट जो है वो 10 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एट द बैक भी 10 ट्राइंगल्स प्रेजेंट है। तो टोटल कितने हो गए 20 ट्राइंगल्स, और इस शेप को हम कहते हैं आइकोसोहीड्रल। और जो सेकेंड है उसमें लॉन्ग रॉड्स होते हैं, तो इस शेप को हम कहते हैं लॉन्ग रॉड लाइक शेप। और इसमें जो है उसके सरफेस पे प्रोटोमर्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ जो वायरसेस हैं उनकी कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी होती है, वो आइकोसोहीड्रल और लॉन्ग रॉड लाइक नहीं होते, लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो कम्प्लेक्स होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनमें या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए, तो इसी बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन है। लाइक अगर डीएनए होगा तो वो सिंगल स्ट्रैंड होगा या डबल स्ट्रैंड होगा या इन्वेलप्ड होगा या विदाउट इन्वेलप होगा। तो डीएनए के लिहाज से इसकी 5 टाइप्स हैं, और जो फर्स्ट टाइप है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड, सेकंड है डबल स्ट्रैंडेड, थर्ड है डबल स्ट्रैंडेड और फोर्थ है सिंगल स्ट्रैंडेड, और फिफ्थ जो है वो फिर से डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन इनमें डिफरेंस हर एक में है। तो फर्स्ट जो है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड। इसमें जो है शेप जो है वो ओब्लिक आइकोसोहीड्रल है, केमिस्ट्री उनकी क्या है सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, और ये विदाउट इन्वेलप होते हैं, मतलब इनकी कवरिंग पे इन्वेलप नहीं होता है। और जो कॉमन वायरस है इस टाइप का वो है पार्वो वायरस, और जो काज करता है 5th डिजीज़। अब जो सेकंड टाइप है उसमें जो है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, इसमें भी शेप जो है वो आइकोसोहीड्रल ही है लाइक पहले की तरह, और इसमें भी इन्वेलप नहीं है। लेकिन इसमें जो है वो वायरस डिफरेंट है, उसको कहते हैं पेपो वायरस, और जो काज करता है वार्ड्स डिजीज़। अब आ गई थर्ड पे क्या है कि वो भी डबल स्ट्रैंडेड है और उसमें भी ओब्लिक आइकोसोहीड्रल शेप है और वो भी विदाउट इन्वेलप है। लेकिन इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव वायरस है वो कौन सा है एडिनो वायरस, और जो क्या काज करता है सर्टेन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। इसमें कोई प्रॉपर डिजीज़ नहीं बताएगी, लेकिन सिर्फ इतना है कि ये सर्टेन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कॉज करता है। अब फोर्थ पे आ गई सिंगल स्टैंडर्ड। इसमें भी ओब्लिक आइकोसोहीड्रल शेप है और विद इन्वेलप है ये। अब ये सब पांचों से डिफरेंट है क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो विदाउट इन्वेलप हैं और इसमें जो है वो इन्वेलप है। और इसका रिप्रेजेंटेटिव वायरस कौन सा है हर्पिस वायरस, जो कि कॉज करता है चिकन पॉक्स डिजीज़। अब एट द एंड लास्ट पे कौन सी टाइप है वो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाली है, और इसकी शेप जो है वो सबसे डिफरेंट है। लाइक पहले सब में थी आइकोसोहीड्रल और अब इसमें शेप है कम्प्लेक्स शेप, जिसको हम कहते हैं कि इसकी कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी है, और ये भी विदाउट इन्वेलप ही है। और इसका रिप्रेजेंटेटिव वायरस कौन सा है पॉक्स वायरस, जो कि कॉज करता है स्मॉल पॉक्स डिजीज़ को। अब इसकी जो पहली एग्जाम्पल है वो कौन सी है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि क्या काज करता है फ्लू काज करता है। अब इसके हम स्ट्रक्चर में देखें तो इसकी 8 सेगमेंट्स है, लाइक इसके 8 पार्ट्स हैं और इसका इन्वेलप है स्पाइक्स के साथ। तो इसकी राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये कौन सी डायग्राम है इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसके 8 सेगमेंट्स है आरएनए के, और इसका इन्वेलप भी है विद स्पाइक्स। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है किडनी सेल का, जो कि इन्फेक्ट हुआ है इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ।
अब इसका जो इन्फेक्टेड सेल है वो क्या डिस्प्ले कर रहा है कि एक डिस्टॉर्टेड सरफेस है और उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म है। इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर बडिंग फ्रॉम द सेल एंड दे कैन बी सीन पुशिंग थ्रू द प्रोजेक्शंस। इसके स्ट्रक्चर पे एक साइड पे ही उसके सारे कैरेक्टर्स डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे आरएनए है, प्रोटीन है, कैप्सिड है, इन्वेलप है और स्पाइक्स शो की हुई है। लाइक इसके पूरे पे तो डायग्राम पे तो नहीं बना हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने शो किया हुआ है इसके स्ट्रक्चर को। इस वायरस से जो पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स काज हुए हैं उनके एक डिफरेंट एराज हैं। लाइक आप नोट कर लेंगे कि 1510 में फर्स्ट एपिडेमिक इस वायरस से काज हुई थी, 1918 में पेंडेमिक हुई थी, 31 टाइम्स हुई थी, और 1957 में ये सिर्फ एक ख़ास जगह पे हुई थी, उसको हम कहते एशिया में हुई थी, तो उसके हिसाब से इसका नाम दिया गया है एशियन फ्लू। और 1968 में हांगकांग में हुई थी, तो उसके हिसाब से इसका नाम है हांगकांग फ्लू। ये हो गई इसकी एग्जाम्पल। और अब क्या है कि एक वायरस की टाइप है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ये एक वायरस ही है जो कि इन्फेक्ट करता है और रेप्लिकेट करता है बैक्टीरिया और आर्किया के बीच में। बैक्टीरियोफेज एक वायरस ही है जो कि बैक्टीरिया और आर्चिया के बीच में रेप्लिकेट करता है और इसको हम कहते हैं बैक्टीरियाफेज। इसका स्ट्रक्चर राइट साइड पे नज़र आ रहा है। इसमें डीएनए है, हेड है, नेक है, कॉलर है, शीथ है और टेल फाइबर्स है और बेस प्लेट्स हैं। बेस प्लेट्स के ज़रिए ये ग्रिप करता है अपने होस्ट को और जो डीएनए इसका मटेरियल है वो इंजेक्ट करता है वायरस के अपने होस्ट के अंदर। अब इसका लाइफ साइकिल दिखाया गया है। फर्स्ट पे लाइफ साइकिल में क्या है कि बाइंडिंग होती है, लाइक उसके क्लोज आता है अपने होस्ट के और उस पर अपनी बेस प्लेट्स के ज़रिए ये अपनी बाइंडिंग कर लेता है। बाइंडिंग के बाद ये अपना जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल है जिसमें या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा वो इंजेक्ट कर देता है। इंजेक्ट करने के बाद इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है जिसको हम कहते हैं रीप्रोग्रामिंग। ये इसका थर्ड स्टेप है। रेप्लिकेशन के बाद इसके पार्टिकल्स बनते हैं, फेज पार्टिकल्स। अब ये लिविंग सेल नहीं है तो हम इसको सेल नहीं कहते, इसको हम कहते हैं फेज पार्टिकल्स। इनके बहुत सारे, इधर तो बहुत कम शो किए गए हैं लेकिन इसके थाउजेंड्स ऑफ कॉलोनीज बनती हैं जिसको हम कहते हैं फेज पार्टिकल्स। अब इसके बाद असेंबली होती है फिफ्थ स्टेप पे। जो पार्टिकल्स बने हैं उनकी एक प्रॉपर असेंबली बनती है और प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इस पीरियड में हमें इनफ्रंट तो कोई हमें रेप्लिकेशन दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन इसमें सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं डार्क पीरियड। जब असेंबली कंप्लीट हो जाती है तो या तो बैक्टीरियल सेल ब्रेक हो जाता है, उसकी लाइसिस हो जाती है, या फिर एक और फिनोमेना होता है जिसको में हम सेल को कहते हैं लाइसोजेनाइज्ड सेल। अब लाइसिस हो जाएगी तो सारे जो हैं वायरसेस निकल जाएंगे और वो किसी और सेल को इन्फेक्ट करेंगे, अटैक करेंगे। लेकिन अगर जो है लाइसोजेनाइज सेल बन जाता है जिसको हम कहते हैं व्हेन बैक्टीरियल सेल लिव्स विद इन वायरस एंड एक्सेप्ट्स इट्स ऑर्डर, लाइक होस्ट एंड किंग रिलेशनशिप टाइप हो जाता है। और इसकी बेसिक से एग्जाम्पल है कोरेनीबैक्टीरियम, जिसमें जो है लैम्डा फेज वायरस जो है वो इसके अंदर ही रहता है और कोरेनीबैक्टीरियम जो है वो भी उसकी लाइसिस नहीं होती, वो भी अपने प्रोडक्शन करता है। और लैम्डाफेज वायरस भी उसकी डिफरेंट सेलुलर मेटाबॉलिज्म को यूज़ करके और उसकी बाकी चीज़ों को वो यूज़ करके अपना भी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। लाइक दोनों अलाइव रहते हैं इस सिस्टम में। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि लाइसिस हो जाती है और बैक्टीरियल सेल ब्रेक हो जाता है। इस कंडीशन में जो है दोनों अलाइव रहते हैं जिसमें सेल को लाइसोजेनाइज्ड सेल कहते हैं। एंड पे हम क्या है कि हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। लाइक वायरसेस से अगर डिजीज़ काज हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। उसके लिए एक डॉक्टर ने थ्योरी प्रोड्यूस की थी, उसको कहते हैं सिमिलिया सिमिलिबस कोरेंटर। इसका मतलब क्या है कि लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स, मतलब जो जिसने कॉज की है डिजीज़ उसी से क्योर हो सकता है। लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स, द डॉक्ट्राइन विच लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ होम्योपैथी। ये एक होम्योपैथिक फार्मूला है वायरस की डिजीज़ को ट्रीट करने का। डेट अ डिजीज़ इज क्योर्ड बाय दोज रेमेडीज विच प्रोड्यूस इफेक्ट्स रिजेंबलिंग द डिजीज़ इटसेल्फ। अब इसके फ्रेज से ही शो हो रहा है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स, जिससे हमें डिजीज़ काज हुई है उसी से हमारा ट्रीटमेंट होगा। लाइक जो भी हमारा वायरस है उसका एक तो एंटीजेनिक पार्ट होता है और एक पैथोजेनिक पार्ट होता है। अब जो एंटीजेनिक पार्ट है उससे हम एंटीबॉडी बनाएंगे और उसका क्योर करेंगे। तो ये फ्रेज़ जो है वो प्रूफ हो जाती है कि लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स। अब इस वीडियो की समरी क्या है कि मैंने सबसे पहले आपको वायरसेस का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, फिर उसके बाद मैंने आपको शेप्स डिस्क्राइब की हैं, फिर मैंने एग्जाम्पल में आपको इन्फ्लुएंजा वायरस बताया है और उसकी पेंडेमिक और एपिडेमिक के बारे में बताया। फिर उसके बाद हमने बैक्टीरियोफेज को डिस्क्राइब किया है, उसके स्ट्रक्चर को और उसकी लाइफ साइकिल को। एट द एंड हमने इसकी क्लासिफिकेशन को भी डिस्क्राइब किया है और इसके ट्रीटमेंट को भी देखा है। तो इसकी क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अपलोड होगा, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा।
Thank you for you watching this video. Kindly like, share and subscribe the channel.